2025 में क्या स्कोर था? 490 था, 64,000 रैंक थी। 490 था, 64,000 रैंक थी। 64,000 से आप पहुंच गए 534 पे। दैट इज क्वाइट फैंटास्टिक। जो ड्रॉप करते हैं स्टूडेंट्स, और ऐसा है कि आपका 490 स्कोर था, कट ऑफ यस सर। 525 था, तो आप बहुत दूर नहीं थे, है ना? हम्म, तो ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी खराब थी। बहुत हम्म। सारे स्टूडेंट्स इस साल भी होंगे जो ड्रॉप कर रहे हैं। उनका मेरे से सवाल होता है, सर सब कुछ वापस पढ़ना है क्या? क्या करूं? मुझे लग रहा है सिर्फ सवाल लगा लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ चैप्टर छोड़ देता हूँ। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुई क्या? सर बिल्कुल ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इनर्शिया लग रहा था कि यार ये तो वापस वही सिलेबस पढ़ना है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, तभी 490 आ रहे थे। और वो लेकिन सर वो करना ही पड़ेगा फिर से पूरा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ अंकित राज हैं। अंकित राज देवघर झारखंड से हैं। अंकित का ड्रॉप ईयर था। अंकित का स्कोर है 670, रैंक है 534। और अंकित हमारे साथ है। अंकित से सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। अंकित एलन कोटा में पढ़े, पहले 2 साल 11th और 12th में, उसके ड्रॉप ईयर में भी। अंकित, सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पेरेंट्स बहुत प्राउड हैं, टीचर्स भी खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा पेरेंट्स बहुत प्राउड है, टीचर्स भी बहुत खुश हैं। आपका 2025 में क्या स्कोर था? है। सर 490 था, 64,000 रैंक थी। 490 था, 64,000 रैंक थी। 64,000 से आप पहुंच गए 534 पे। दैट इज क्वाइट फैंटास्टिक। यस सर। आपने एलन से तैयारी की, आपने 11th में ही हमारा टारगेट बैच ले लिया था। 11th 12th और उसके बाद 12th कंप्लीट करने के बाद भी आपने टारगेट बैच लिया। आपने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो मुझे यस एक सर। चीज बताइए, एलन वाले आपका अच्छी तरह ख्याल रखते होंगे, आपके पास दुनिया भर के रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, मॉड्यूल्स और जो कुछ भी एक्स्ट्रा वो अपने अच्छे स्टूडेंट्स को देते हैं। तो फिर भी आपने बिल्कुल। टारगेट बैच और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी से क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? सर टारगेट बैच में मुझे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लेवल मिले और जो टाइप मिले वो मेरे को एलन में बिल्कुल नहीं मिले थे। और जो उनके क्वेश्चंस की लेवल होती है, जो क्वालिटी होती है, वो एलन से बिल्कुल हटके होती है, जो मेरे को एक नया पर्सपेक्टिव देती है कि मैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में। और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा है मेरे लिए, क्योंकि मेरा नीट 2025 में भी मेरा बायो आधे घंटे में हो गया था और मेरे 320 आए थे। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से मेरा रह गया। और इस साल भी मैंने उसको वापस सॉल्व किया, और स्पेशली जो लेवल 2 जो आइरिस और इन्वेक्टर्स होता है शायद, उसने बहुत हेल्प किया। उसने जो थिंकिंग लेवल और जो कैपेबिलिटी डेवलप की है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही है। हमने एक जगह पे जाके आयरिस इनविक्टस डिसकंटिन्यू कर दिया था। हम इस बार डॉक्टर शर्मा मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के ऑनलाइन वर्जन के अंदर वापस उसका एक हार्डर वर्जन इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज वेरी गुड। तो आपका इस बार ब्रेकअप क्या है 670 का? सर 160 फिजिक्स में, 160 केमिस्ट्री में और 350 बायो में। 350 बायो में। वेरी गुड। यस। ठीक है। तो आपको टीचर्स ही बोलते थे कि यार कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मास्टर क्लास वगैरह के? आप उनके पास उल जलूल सवाल भी लेके पहुंचाते हो, सर ये बताओ, कहते हो कौन सी बुक है सर, ये कि ये कौन सी बुक है? वो सब नहीं होता था? हाँ सर, पिछले साल ये हुआ था मेरे साथ कि मैं जब वो बुक लेके जाता था तो सर लोग बोले थे कि कैसे क्वेश्चन है, ये तो आएंगे ही नहीं नीट में, क्योंकि उस समय वो 2024 वाला टाइम चल रहा था। तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ये तो नीट में आता ही नहीं है। लेकिन 2025 के बाद जब मैं वापस वही क्वेश्चन कुछ डाउट वाले पूछने गया इस साल, तो सर बोले तो बहुत अच्छी बुक है, ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये कहाँ से है, तो वो हुआ था सर। कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगता था टारगेट बैच के अंदर? चैप्टर डीपीपीज और कस्टम प्रैक्टिस टेस्ट। यार ज्यादातर लोग जिनका सिलेक्शन होता है ना, हम्म, चैप्टर डीपीपीज के थ्रू आप अपने वीक एरियाज फिक्स करते हो। तो चैप्टर डीपीपीज को हम सपोर्ट करते हैं 2 लाख क्वेश्चन से, क्योंकि उसमें हम्म। बहुत सारे टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन देना चाहते हैं। और उसी से है ना, करत करत अभ्यास के बोलते हैं ना, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे किसी जगह से तो इंप्रूव होता है। तो आपके कौन से डिफिकल्ट टॉपिक से जिनमें स्ट्रगल हुआ और फिर आपने उनको चैप्टर डीपीपी से क्वेश्चन सॉल्व करके फिक्स किया? सर बहुत सारे थे, मतलब मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री में ही डीपीपी बनाता था मैं। और 30 क्वेश्चंस के दो तीन टॉपिक चूज कर लिए और उसका लेवल चूज कर लिया, मीडियम या हार्ड, और उस टाइप से फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। बहुत हेल्पफुल रहा सर। बहुत बढ़िया। तो मुझे एक चीज बताओ, जो ड्रॉप करते हैं स्टूडेंट्स, और ऐसा है कि आपका 490 स्कोर था, कट ऑफ यस सर। 525 था, तो आप बहुत दूर नहीं थे, है ना? हम्म, तो ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी खराब थी। बहुत हम्म। सारे स्टूडेंट्स इस साल भी होंगे जो ड्रॉप कर रहे हैं। उनका मेरे से सवाल होता है, सर सब कुछ वापस पढ़ना है क्या? क्या करूं? मुझे लग रहा है सिर्फ सवाल लगा लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ चैप्टर छोड़ देता हूँ। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुई क्या? सर बिल्कुल ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इनर्शिया लग रहा था कि यार ये तो वापस वही सिलेबस पढ़ना है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, तभी 490 आ रहे थे। और वो लेकिन सर वो करना ही पड़ेगा फिर से पूरा। मैंने फिर से पूरे नोट्स बनाए हैं, मैंने फिर से सारे वही मॉड्यूल्स वापस से सॉल्व किए हैं 2-2 बार। वही वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं मास्टर क्लास से। लेकिन वो किया तभी शायद इस जगह पे आ पाया सर, वो प्रैक्टिस जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलन की जो क्लासेस होती थी, आपने क्लासेस मिस नहीं की एक भी? एक एक भी क्लास मिस नहीं की, एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रही है सर इस साल मेरे लिए, और मैंने बिल्कुल भी कोई लेक्चर मिस नहीं किया है। सर ये बताओ, मुझे आता है लिविंग वर्ल्ड, मैंने फंजाई पढ़ा हुआ है, मैंने टेरिडोफाइट्स पढ़ा हुआ है, मैंने टीनोफोरा, पॉरीफेरा ऐसा पढ़ा हुआ है। तो अब मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं क्या करूँ? मैं बोर नहीं होऊंगा? हाँ सर, मैं खुद जैसे कुछ टॉपिक, जैसे लिविंग वर्ल्ड आपने बोला, लिविंग वर्ल्ड एक बहुत ही इजी टॉपिक है। तो एक ड्रॉपर के लिए उसको बार बार पढ़ना बहुत ही बोरियत जैसा हो जाता है, तो मैं उसके बीच में लिविंग वर्ल्ड के या फिर किसी और टॉपिक के इजी इजी क्वेश्चंस लगा देता था उन्हीं मॉड्यूल से, वहीं क्लास में बैठ के।
तो आप पीछे और बैठ जाते थे और कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लेते थे। हाँ, पीछे बैठा था, जैसे मुझे कुछ लगा कि ये तो कुछ नया सा है तो मैंने उसको नोट कर लिया, और जो बाकी फिर वही बातें वापस रिपीट हो रही हैं तो मैंने उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हम्म। वेरी गुड। अब ये बताओ, जब क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप नोट्स लेते थे नहीं लेते थे? बिल्कुल हर एक चीज का नोट्स लिया है मैंने। मैं जैसे बोला कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, लेकिन मेरा ध्यान फिर भी वही होता था कि कुछ नया तो नहीं बता रहे हैं, अभी कुछ नया तो नहीं हो हाँ। रहा है। और मैं हर एक नोट्स वापस बनाया, 12th में भी बनाया था, इस बार भी पूरा एक हर एक चैप्टर का नोट्स बनाया है। एक्सलेंट। अब यार एक और चीज बताओ अंकित, क्या होता है, आपका एज अ ड्रॉपर सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो ड्रॉपर्स थे, जो उसी जज्बे से उन्होंने वापस तैयारी चालू की होगी। हो सकता है उनका भी स्कोर आप जैसा ही हो, 2025 टाइप का 490, फिर भी इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप ऐसे लोग को जानते हैं अपने आसपास? तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका इस बार नहीं हो पाया है। आपके हिसाब से, आप दूर से देखो, आपने उन्हें सफिशिएंटली ऑब्जर्व किया है, तो आपके हिसाब से क्या गड़बड़ हुई? मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने इनर्शिया डिफाइन किया ना ड्रॉपर वाला, वो हम्म। निकल ही नहीं पाता, हम कभी भी है ना प्रॉपर्ली दौड़ ही नहीं पाते एज अ ड्रॉपर। आपको क्या दिखाई दिया? बिकॉज मेरे हिसाब से ये वाली एडवाइस जो अब ड्रॉप करके 27 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत रेलेवेंट होगी। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि उन स्टूडेंट्स में क्या गड़बड़ हो गई, और उस गड़बड़ से आपने खुद को क्या कैसे बचाया? सर एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इनर्शिया हट ही नहीं पाता है। और अगर इनर्शिया हट भी जाता है तो वो बस एक थोड़ा सा स्प्रिंट होता है, फिर वो सब खत्म हो जाता है। ये नीट इज कंसिस्टेंसी नॉट ए नहीं आ स्प्रिंट। पाती है। हाँ, वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैराथन है, बहुत लंबा रेस है, उसको करना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। वो बीच में वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी नहीं आना चाहिए। कम करें लेकिन करते रहें। हाँ, तो स्टूडेंट्स, मैं इस जगह पे ना थोड़ा एक्सटेंड कर देना चाहता हूँ जो अंकित बोल रहा है, बिकॉज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एज ड्रॉपर्स गेट सेलेक्टेड एंड एज ड्रॉपर्स नॉट गेट सेलेक्टेड। हर वो चीज जो एक फ्रेशर में होती है कंसिस्टेंसी के लिए, वो क्लास जाता है, वो नोट्स लेता है, घर पे आके प्रैक्टिस करता है, वो रेगुलरली टेस्ट देता है, उसकी एक स्लीप साइकिल होती है, वो जल्दी स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं है कि एक काउंसलिंग सिलेक्शन होने नहीं वाला, इसको पहले दिन पता चल गया होगा 490 पे सिलेक्शन नहीं होगा, पर आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, उसमें बोल रहा है स्ट्रे राउंड में गाय भैंस भी घुस जाते हैं, इंसान तो घुस ही जाएंगे, एंड ऑल ऑफ दैट इज गोइंग ऑन। और आपने वो करते करते अपना नवंबर तक निकाल दिया, कहने को आप क्लास से जा रहे हैं, पर आपका दिमाग सारा उस तरफ है। तो यू हैव टू कट डाउन ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, गायब हो जाना है, उस तपस्या वाले मोड में आ जाना है कि यार सिलेक्शन के लिए एज अ ड्रॉपर डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरा सवाल ये है आपसे अंकित, आपको यदि यस। 3 रिकमेंडेशन देनी हो स्टूडेंट्स को, खासकर ड्रॉपर स्टूडेंट्स को, टू क्रैक नीट, क्या वो रिकमेंडेशंस होंगी? तो पहली चीज तो वही कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कंसिस्टेंट ही नहीं रहेंगे तो जो भी हम कर रहे हैं वो पीछे पीछे का भूलते जाएंगे, आगे के पढ़ते जाएंगे, फिर वो भी भूलते जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है और रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि आपके सर आपसे बोलते थे सिंसियर बनो, सीरियस तो सब बन जाते हैं, इसका क्या मतलब है? तो हमारे सर ये कहते थे कि बेटा सिंसियर बनो, सीरियस तो एक टाइम पे सभी हो जाते हैं। तो मतलब जो भी पढ़ रहे हैं उसको सिंसियरिटी के साथ पढ़ो, हमेशा ऐसा नहीं कि लगे पढ़े हैं 12 घंटा 13 घंटा बैठे हुए हैं एक ही पेज पर अटके हुए हैं। वैसा नहीं, 2-3 घंटा ही पढ़ा, लेकिन इतना अच्छे से पढ़ा कि वो अब मेरे को बैठ गया दिमाग में, मैं उसको रिवाइज करूंगा तो मेरे को तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। फोकस है, यू नॉट डिस्ट्रैक्टेड इन योर माइंड, आप जब बैठे हो तो किताब में जो लिखा है उसको पढ़ने की, समझने की कोशिश मतलब ऐसा नहीं कि करोगे। उधर गाना चल रहा है, गाना सुन रहा हूँ मैं, जैसे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ उधर एनसीईआरटी खुली भी है। ऐसे नहीं होता सर, वो पूरा बैठ के पढ़ना ही पड़ता है। फोकस। तो ये पहली चीज हो गई। व्हाट अबाउट द सेकंड थिंग? तो सेकंड थिंग ये कि कभी दूसरों से कंपेयर मत करो सर। जैसे मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके हमेशा आते थे 720, 710, 700, 680, और मेरे 650, 660 के आसपास आ जाते थे। तो मैं बहुत उसकी वजह से खुद को लो फील करता था। उससे मैं मेरा शायद इसकी वजह से भी थोड़ा कम हुआ है मार्क्स। अगर मैं थोड़ा और अच्छे से उसको मैनेज कर पाता तो और अच्छा होता। ठीक तो है। खुद से कंपेयर करो, बाकी दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अपने ही मार्क्स देखो बस। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। व्हाट अबाउट द थर्ड थिंग? तो थर्ड थिंग ये है कि एक चीज वो बोलूंगा कि एकेडमिक्स के बारे में तो सब बोलते हैं, जब बर्नआउट होता है तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। आपके साथ हुआ बर्नआउट कभी बीच में? बहुत बहुत होता था कि वही क्वेश्चन बार बार सॉल्व कर रहा हूँ, वही चीजें हो रही है वापस से, वही चैप्टर जो मेरे को अच्छे से आता है मैं वापस उसी को पढ़ रहा हूँ, उसी के नोट्स बना रहा हूँ। तो उसके बीच में कभी रेस्ट ले लिया, कभी मम्मी पापा से बात कर लिया, कभी टीचर से बात कर ली, दोस्तों से बात कर ली, खेलने चले गए, म्यूजिक सुन लिया थोड़ा, तो वो चीजें हेल्पफुल रहती हैं सर। कोटा में जाके बाहर मावे की कचौड़ी खा के आ गए? हाँ यस सर। या, तो वेरी वो चीजें। इंपॉर्टेंट। ये वाली जो चीज आप बोल रहे हो ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई बोझ नहीं बननी चाहिए, नहीं तो आप उसे सस्टेन नहीं कर पाओगे, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि सर ब्रेक लेना है तो हम बोल के चलेंगे 10 मिनट का फोन का ब्रेक लेंगे और 3 घंटा 4 घंटा हो गया। वैसा नहीं, फोन वाला ब्रेक कभी ब्रेक ही नहीं होता है, वो तो और आप खत्म कर रहे हैं अपने आप को। काफी अच्छी चीजें बता रहे हो। मतलब क्या है अंकित, आप 18-19 साल की उम्र में यू आर गिविंग सम ग्रेट एडवाइस। आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो इस रैंक के ऊपर? एम्स भोपाल, मेरे कुछ पिछले साल के दोस्त भी एम्स भोपाल में हैं, और हम लोग भी 3-4 लोग सोच रहे हैं साथ में चले जाएंगे भोपाल। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, एक बार एम्स ऋषिकेश घूम के आइए। सर और एम्स ऋषिकेश भी सोच रहे थे, लेकिन भोपाल ज्यादा तो क्या अच्छा। है, मम्मी पापा को भी एक बार लेके चले जाओ, घूम के आओ।
ऐसा यस हो सर। सकता है। मैं पर्सनली आई लव ऋषिकेश एज अ सिटी, क्योंकि वहाँ पे गंगा बहती है एंड इट्स ह्यूज। तो यस। और मुझे गंगा से बड़ा प्यार है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने अंकित राज है, फैंटास्टिक। 2025 में इनका स्कोर 490 था, 2026 में इनका स्कोर 670 है, रैंक है 534। इनका टारगेट एम्स भोपाल है। फैंटास्टिक ड्रॉपर टू टॉपर स्टोरी है। बहुत अच्छी चीजें बोली है इन्होंने इस वाले वीडियो में, जरूर से एक बार इसको वापस देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ट्राई एंड इंप्लीमेंट देम। ये वाली जो प्रॉब्लम इन्होंने डिस्कस की है, मुझे ऐसा लगता है ऑलमोस्ट एवरी ड्रॉपर हु इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट अगेन सफर्स थ्रू दीज प्रॉब्लम्स। अच्छे सोल्यूशन इन्होंने बताए हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अंकित। थैंक यू सर।